तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं मंडे की क्लास नहीं ले पा रहा, मंडे की क्लास नहीं ले सकता था, इसीलिए ये क्लास आपकी प्रीपोन करी गई है। मंडे मतलब कल। कल शाम को 6 बजे क्लास करनी थी, नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस क्लास को हमने क्या कर दिया, आज कर दिया। और सुबह उठने में तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। बजाय कि क्लास कैंसिल करा जाए, उससे अच्छा है कि इस तरह से करें इसको। तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए दोबारा से। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना, दे आर मिसिंग टेरिबली। आज जो हम डिस्कशन करके चल रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का डिस्कशन है। हाँ। तुम आई क्यों फिर? नहीं आना था ना फिर? अच्छा, ठीक है। चलिए। सो डॉक्यूमेंट आपके सामने है जनरल एंट्रीज का, उसे खोलते हैं फटाफट से। और उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। छोटा सा पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट। और व्हाट्स दैट पॉइंट? हाँ, इधर से निकाल के दो जरा जनरल एंट्री का शीट। उससे देखो, जरा देखिए। अपने नोट्स खोलिए फटाफट से। अलमारी में देख लो जाके। देखो बेटा, अलमारी में देख के निकाल के दो से। अरे बी ए जेंटलमैन, देखे आओ। यस, डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिख रहा है सबको यहाँ पर? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज हैं। ठीक। ठीक है, चलना शुरू करें। बताइए मुझे कि ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बता भी, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? जब हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी में, बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ, जब एक क्वांटिटी में क्या बोल रहे थे? नहीं, जब हम कुछ भी, हम चाहे 1 यूनिट खरीदें, चाहे हम 10 यूनिट खरीदें, चाहे 15 यूनिट खरीदें। कितनी? होलसेल में? अच्छा, मान लो जाए आप डीलर हैं किसके, रोल्स रॉयस के डीलर हैं। तो आप 4 गाड़ियां खरीदते हैं, वो होलसेल कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। एक डीलर के लिए, पहले तुम बताओ, एक गाड़ी अफोर्ड करना आसान काम है क्या? तो जो डीलर है उसके पास तो 4 5 गाड़ियां बिकती हैं, वही उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो होलसेल की परिभाषा ना आइटम टू आइटम वेरी करती है। एफएमसीजी आइटम अगर होगा कोई, मान लो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, मान लो बिजली के बल्ब्स हैं, या मैं बोल लूँ कि एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, तो अगर तुम 1,10,000 20,000 खरीदोगे तब उससे हम बल्क में बोलेंगे। अदरवाइज थोड़ी बल्क में बोलेंगे उसको। आप सूर्य रोशनी लिमिटेड के ऑफिस चले जाइए, फैक्ट्री है उनकी बहादुरगढ़ हरियाणा में। जाके बोलिए भैया ट्यूबलाइट खरीदनी है, उसने बोला कितनी, बोला 2 खरीदनी है। गेट घुसने नहीं देगा अंदर तुम्हें वहां से। तुम बोलोगे 2 लाख खरीदनी है, 10 लाख खरीदनी है, तब वो तुम्हें कहेगा हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो। ओके, दैट्स देयर। चलो, तो आइए जरा सीखते हैं कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये क्या चीज होती है, किस तरह से ये हमें तंग करता है, किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। चलो, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी किसमें, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, हमने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड व्हेन वी आर परचेजिंग इन बल्क। आइए जरा देखते हैं, क्या वाकई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही चीज है, या इससे कुछ अलग है। ठीक है। क्या नाम है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जॉइंट फैमिली में रहता हो, जिसके परिवार में बहुत सारे लोग हों, है कोई ऐसा व्यक्ति? कितने लोग हैं? 8? तुम्हारे में उससे ज्यादा? 5 तो छोटे हो गए। और कोई नहीं है सर? 6 नहीं? और किसी का कोई नहीं? ऑनलाइन में किसी के परिवार में ज्यादा लोग रहते हों, है कोई ऐसा व्यक्ति? कितने?
नहीं सर, नहीं है। नहीं है, किसी का नहीं है। चलो, तुम्हारा नाम? अक्षत। अक्षत के परिवार में कितने लोग? 8 लोग रहते हैं। कौन कौन 8 लोग हैं, बता जरा मुझे। हियर इज योर फादर। सॉरी, मेरी, ये तुम्हारी मम्मी, और बोलो। दादी। ऑब्वियसली दादी यहाँ चली गई, दादी। ठीक है। ओहो, ताई जी, ताई जी इधर। इधर ताऊ जी चले गए। इधर ताई जी आ गई। अबे तो ताऊ जी ताई जी के बच्चे नहीं है कोई? ये ठीक है। उसके बाद इनके बच्चे बड़े होंगे, है ना? बेटा बेटी बहन है कौन? बेटा है बेटी कौन? 2 बहनें। यानी कि 2 बहनें। एक ये, और उसके बाद फिर एक और ये, और एक तुम हो, ये राजा साहब, राजा साहब। ये ये ही राजा साहब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं भाई, ठीक है। क्या आपने कभी अपनी फैमिली में सिबलिंग राइवलरी फील करी है? क्या जानते हैं उसे, क्या कहते हैं? भाई बहनों के बीच में जो होने वाली टसल वसल, उस तरह की कुछ फील करी है? ये ज्यादा बड़ी है तुमसे दोनों बहनें? बढ़िया, फिर तो ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, है ना? बहनें कई बार क्या करती हैं, गैंग बना लेती हैं भाइयों के, रेड लगाती हैं भाइयों के अच्छे से। तो ये हमारा एक परिवार है, हंसता खेलता खुलता परिवार। इसमें हमारे सेंटर कैरेक्टर ये भाई साहब है जो बैठे हैं क्लास में। तो पता क्या हुआ, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अचानक गर्मियों का मौसम आ रहा था, और रेफ्रिजरेटर जो है वो खराब हो गया। रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, खराब हो गया। और पहले वाला रेफ्रिजरेटर तो छोटा था। भाई साहब वर्कआउट करने के बाद अपना ड्रिंक रखते थे, उसका वो बहनें पी जाती थी। ठीक है, डोले उनके बन रहे थे, एक्सरसाइज ये कर रहा था। तो बड़ा गड़बड़ हो गया सारा खाना। ठीक है। उन्होंने आइसक्रीम रखी थी, भाई साहब को कुछ दिखा नहीं, उसने आइसक्रीम चाट डाली, पूरा 1 किलो की ब्लिक खा गया। बाकी सब लोग बोल रहे हैं आइसक्रीम कहाँ गई, कह रहे जी पिघल गई थी, कह रहे कहाँ गई पिघल, कह रहे पेट में चली गई पिघल के। हमने ये थोड़ी बोला था कि बाहर पिघल गई, पेट में पिघल गई हमारे। गॉट इट। सो ये वाली बात हुई। तो अब रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो मार्केट में जाने के लिए, तो जो बड़ी वाली थी और छोटी वाली थी, बोला वील गो टू द मार्केट, विल सर्वे अबाउट इट, और हम जाके पता करेंगे भी रेफ्रिजरेटर कितने का आता है। ठीक है जी। तो बड़ी वाली जाती है अलग मार्केट में, छोटी वाली जाती है अलग मार्केट में। तो छोटी वाली ज्यादा एंथुजियास्ट है। वो मार्केट में जाके पूछते हैं भैया ये रेफ्रिजरेटर कितने का? रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी जो होती है लीटर्स में होती है, 230 लीटर्स, 300 लीटर, 400, 500 लीटर। इन्हें बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए था जॉइंट फैमिली में, ऐसा जिसमें कि 8 स्लॉट्स हों, हर बंदा अपना सामान अपने स्लॉट में रखे, और एक नीचे बड़ा स्लॉट हो जिसमें वेजिटेबल रखी जाए, है ना? तो मतलब 500 550 लीटर का रेफ्रिजरेटर इन्होंने इतना बड़ा डबल डोर वाला खरीदना था। ठीक है जी, चली गई मार्केट में छोटी वाली। वो दुकानदार से पूछते हैं कि भाई 550 लीटर का रेफ्रिजरेटर कितने का है? दुकानदार कहता है मैडम वो रेफ्रिजरेटर 1,25,000 का है। 1,25,000 का। अच्छा टेल मी वन थिंग, रेफ्रिजरेटर खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है, गर्मियां या सर्दियां? हाँ। अबे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने दो। हाँ बोलो, बोल बोल। सर्दियों में सस्ता मिलेगा तुम्हें, सीधी सी बात है। लेकिन अगर खराब हो गया फ्रिज तो सर्दी का इंतजार थोड़ी करेंगे। तो फ्रिज ने वार्निंग दे रहा था, भाई आई एम अबाउट टू गो, मैं परमात्मा के पास जाने वाला हूँ, खरीद लो कोई नया। इन लोगों ने कहा चलो पहले सर्वे कर लेते हैं। सर्वे करते करते सर्दियां आ गई। जब सर्दियां आ गई तो क्या हुआ, 1,25,000 का रेफ्रिजरेटर है। दुकानदार कहता है मैडम सुनो, मैं आपको ये 1 लाख रुपए में दे दूंगा। मार्केट में 1,25,000 प्राइस है, लेकिन विल गिव इट यू इन 1 लाख। मैंने अपने घर के जितने भी एयर कंडीशनर खरीदे सब सर्दियों में खरीदे हैं, चकाचक बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के। प्राइस और क्या फर्क पड़ना है? जनवरी में खरीद लो, फरवरी में खरीद लो, फरवरी के महीने में खरीद ले जाए, रेट वेट बढ़िया होते हैं। मार्च अप्रैल, अप्रैल में गर्मियां शुरू हो जाती हैं। कोई मारा मारी नहीं, कुछ नहीं। भाई वीआईपी ट्रीटमेंट देता है एयर कंडीशनर वाला आपको। सर बताइए ये वैरायटी गर्मियों में जाके देखो, तरह खरीदना है एक दिखा, भाई टाइम नहीं, आगे चल। कितनी मारा मारी होती है गर्मियों में तो शी इंक्वायर्ड द प्राइस, और उसको बोला कि भाई 1,25,000 का प्राइस है, लेकिन हम आपको कितने में देंगे इसे? 1 लाख रुपए में देंगे। यानी कि छूटते ही इसे कितने का डिस्काउंट मिल गया? शी गॉट डिस्काउंट कितना? 25,000, 25,000 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिल गया। बड़ी उत्साहित हुई, वो दूसरी दुकान पे गई। दूसरा दुकानदार भी वही कहता है कि भाई 1,25,000 का रेफ्रिजरेटर है, बट विल गिव इट टू एट 25,000।
ये करते करते 4 दुकानों में गई लड़की, वो छोटी वाली 4 दुकान में, 4 5 दुकान 6 दुकान में चली गई। और 6 दुकान में गई, और जब घर आके पता क्या बोलती है, देखो आज मैंने आज मैंने अच्छा एक बात बताइए, ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है दे रहे हो डिस्काउंट? मिल रहा है। डिस्काउंट मिलना आपके लिए क्या होता है? व्हाट इज डिस्काउंट रिसीप्ट टू यू? ऑनलाइन में बताएंगे मुझे, डिस्काउंट रिसीप्ट क्या होता है आपके लिए? 25,000 रुपया का डिस्काउंट मिलना। अरे मुझे बताइए, आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम की कैटेगरी का आइटम, बताइए। डिस्काउंट रिसीप्ट इज व्हाट टू, सीधी सी बात पूछ रहा हूँ बस। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट रिसीप्ट क्या होता है आपके लिए? बोल भाई। इनकम होती है। तो ये लड़की बड़ी खुश होकर आती है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम, छोटी वाली का क्या नाम है? वाई कर लेते हैं, चल ठीक है। बड़ी वाली का नाम एक्स कर लेते हैं। तुम भाई साहब जेड हो, जेनजी तुम ही हो। तो ये जो वाई है ना, वाई, मिस वाई जो है, मिस वाई, ये बोलते हैं कि मैंने आज कमाई करी है, तुम घर बैठे पड़े रहते हो। क्योंकि वो कंसेप्ट सीखी थी इससे। डिस्काउंट रिसीव ये पढ़ रहा था, कहता डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू बढ़ गया, इनकम। इसने कहा सुनो जेंजी, आज मैं मार्केट गई हूँ, 25 × 6, 1,50,000 कमा के लाई हूँ। तो मिस एक्स के कान खड़े, अरे क्या क्या बोल रही है? कैसे कमा के लाई, बता तू जरा। कह रहे थे कैसे कमा के लाई। भाई ठीक है। मिस एक्स ने उठाई अपनी स्कूटी, पहुंच गई सेक्टर 50, पहुंच गई हरोला की तरफ, और जाके मयूर विहार निकल गई। ठीक है। इसने क्या किया, 25,000, हर देखो रेट तो वही रहेगा हर जगह, दिल्ली नोएडा में फर्क थोड़ी है कुछ भी रहे। इसने क्या करा, इसने 12 दुकानों में जाके रेट पूछा, 0 0 0। ठीक है, 12 × 5 = 60, हो के बाद 19 24। तेरे सुन छोटी, मैंने कितने कमाए, कितने कमाए? 3 लाख रुपया कमाया। ठीक है जी। और जेंजी कहाँ पीछे रहते हैं? ये कहते हैं अच्छा ये बात है। भाई इसने क्या कर दिया, वो लाल पीली टैक्सी होती है ना, वो बुक कर ली। भाई निकल गया साउथ एक्स की डिफेंस कॉलोनी की तरफ। वो पूरी सड़क है ना पूरी, रिंग रोड जो पड़ती है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाजपत नगर पड़ता है, लेफ्ट साइड में आपका दूसरा वाला एरिया पड़ता है, डिफेंस कॉलोनी वाला एरिया पड़ता है। और भर भर के शोरूम है, एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल ब्रांड वाले showroom। ये चला गया उस सड़क पे, हर जगह वही प्राइस पूछ है। 25,000 × 50। सुबह निकला 9 बजे, रात को आया 12 बजे वापस। कहता ओ एक्स और वाई सुनो, कौन? जेंजी ब्रो है हम। कितना, कितना बताओ जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 25 25 150, कितना हो गया? 12,50,000 रुपये। ये होता है टचन, 11 10 यही होता है। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चे हमारे कमाऊ बन गए यार। कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 12.5 लाख कमा रहा है। हम घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, छुट्टी में चाय के चुस्के ले रहे हैं, प्रसाद में पकौड़े खा रहे हैं। ये क्या बात हुई? ठीक है। तो अब जब इनकी कन्वर्सेशन सुनकर ताऊ जी ताई जी है वो भी थोड़े से एक्साइटेड हो गए। ताऊ जी बोले चलो गाजियाबाद चलते हैं। ठीक है। ताई बोलते नहीं थोड़ा आगे मेरठ मुरादनगर तक होके आएंगे, जितनी दुकानें सब पहुंचते। ताऊ ताई जी जब निकले तो 25,000 × 100 कितना हो गया भाई? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25। ताई की जिद थी, अरे 100 से क्या होता है, चलो और घूम लेते हैं। 200, कितना हो गया? 50 लाख। ये आके कहते हैं अबे छुटके पुटको, बाप कौन? हम। कौन लाया कमा के? देखो 50 लाख कमा के लाया ना। अब ताऊ ताई जी इतना मेहनत कर रहे हैं परिवार में, पर सब पैसे की बरसात हो रही है, लक्ष्मी की बारिश हो रही है। तो जेन जी के माँ बाप कैसे बैठे रहेंगे शांत? उन्होंने कहा चलो लखनऊ कानपुर चलते हैं। 25,000 × 500। ठीक, मम्मी की जिद थी तो 200 और बढ़ा दिया, 700। इतनी की तो टेबल ना आए हमें, 25 7 से कैसे निकालें भाई? जरा देखिए। फिर मम्मी ने कहा तुम्हें मेरी कसम, 100 और। लो जी, पापा कहते क्या करते? 100 और। फ्लाइट लेके अयोध्या और चले गए। तो कितना हो गया बताइए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओ भाई 5, 25 × 8 = 200। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। 2 करोड़। भाई जेंजी के माँ बाप हैं वो तो। 2 करोड़। आप देख रहे हैं परिवार में क्या हो गया? परिवार में काम धम जाना सब बंद। माँ बाप ने क्या कर दिया, टेलीकॉलर रखवा लिए घर पे। पूरे घर में चलो हेलो, प्राइस कितना है, अच्छा डिस्काउंट कितना है, ये ले फटाक लिख दिया डिस्काउंट, 25,000 का, 30,000 का। अब वो
₹550 का नहीं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर की भी प्राइस पूछ रहे हैं, उसमें भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। परिवार में बारिश हो रही है, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, ठीक है। भाई दादी दादी है ना, दादी दादी है। दादी कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? माँ पैसे कमा रहे हैं हम सब लोग। अरे यार खाना वाना तो दे दो मुझे, पैसे कमाते रहोगे। अरे माँ कोई बात नहीं, स्विगी जोमेटो से मंगवा ले, अब तो पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। दादी को इरिटेटेड, यार ये पूरा परिवार कर क्या रहा है? बैठे हैं पैसा कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, छुटकी बढ़की सबकी, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन, जी जनरेशन सब पड़ी है, ठीक है। पड़ोस में एक चंदू रहता है, वो पेन चबा रहा होता है बैठे बैठे, है ना। पड़ोस में एक चंदू होता है ना, वो पेन चबा रहा होता है बैठे, और यूं देख रहा था कितना पैसा कमा रहे हैं अम्मा, ये क्या कर रहे हैं, है ना। सो परिवार में उत्सव का माहौल है, दिवाली से पहले सेलिब्रेशन हो रही है। कल वर्ल्ड कप जीता था ना इंडिया, पटाखे फोड़ रहे थे, ये भाई दिन में पटाखे फोड़ते हैं, 1 करोड़ एक पटाखा, बूम, पता चल रहा है। आस पड़ोस के लोग परेशान हो के गए इस परिवार को, भूत प्रेत की शायद तो नहीं आ गया कुछ, ठीक है। मीडिया वाले आगे सुन कितना कमा रहे हैं, भाई ये तो परिवार की जो लिमिट है खटाखट कर देखो ना, अपने दिखाते हैं फिल्म में, कैसीनो में जब बंदा जुए जीत रहा होता है पैसा, तो कैसे कैसे उसके डॉलर बढ़ते जाते हैं, ऐसा चल रहा है। राजी गॉट इरिटेटेड, सबको बुला लिया, आ जाओ बेटा ग्राउंड फ्लोर पे सब लोग, ठीक है। पूछा ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, पता चला मिस वाई जो है ना, इसने शुरुआत करी थी, ठीक है। दादी ने पूछा आ मिस वाई इधर आ, तू बता मुझे कितने कमाए थे तूने? कह रहे 1.5 लाख रुपए कमाए थे। कह रहे दिखा कहाँ है 1.5 लाख? मैंने कब बोला मेरे पास पैसे हैं इतने? मैंने कब बोला पैसे मेरे पास कितने? पूछा मिस भाई तुम दिखाओ पैसे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे दादी दिखाने की बात नहीं, हम तो बहुत कमा चुके। अरे दिखा तो सही कहाँ है पैसे, आई डोंट हैव। फिर जैन जी से पूछा बता भाई फुलझड़ी तूने क्या किया? अरे दादी मैंने भी कमाए। अरे दिखा कहाँ है? ताऊ ताई कहाँ है? दादी ने लाठीचार्ज मचा दिया घर पे, सोटे पे सोटे सबके सोटे। करे बदतमीज हो, नौकरी चाकरी छोड़ के डिस्काउंट कमा रहे हो तुम लोग यहाँ पर। दादी ठीक थी या गलत थी बताइए? लाठीचार्ज किया दादी ने, 1 महीना खराब किया, सबकी सैलरी खराब, खाना पीना बन नहीं रहा। और वो एक बात है ना, एक बेंगलुरु के एक बंदे ने ना क्या जोमेटो पे करीब 1 महीने में मेरे ख्याल से 15 लाख या 20 लाख की खरीदारी करी थी, तो कस्टमर ऑफ द ईयर था बंदा वो। नहीं 1 महीने में नहीं, 1 साल में शायद, 1 साल में, हाँ 1 साल में जोमेटो ने अपना रिलीज करा था। एक आदमी बेंगलुरु का है भाई, 20 लाख का खाना खा गया 1 साल, 20 लाख का, 20 लाख में तो रेस्टोरेंट खोल लेता अपना। हाँ, यू जस्ट सी गूगल दिखेगा आपको, 20 लाख का खाना खाया भाई इसने जोमेटो से मंगा मंगा के। कस्टमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जोमेटो के जो रीजनल मैनेजर, उसके घर जाके उसको गुलदस्ता गुलदस्ता दे के आए, तुम्हारे भरोसे हमारी सैलरी चल रही है। सोचो यार 20 लाख का खाना खाना जोमेटो स्विगी से। और ना, लगाओ जरा 365 दिन में 20 लाख से डिवाइड करो यार, कितने हजारों का खाना खा रहा है वो तो। और सबसे ज्यादा क्या खाई उसने? बिरयानी। चलो, तो आपने देखा कि अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, अकाउंटिंग की डेफिनेशन चलें, तो क्या होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, बट वेयर दैट मनी एग्जिस्ट, भाई कहाँ हो पैसा? पैसा तो कहीं है ही नहीं, ठीक है जी। तो दादी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक लट नहीं, पांच पांच लट पड़ने थे हर बंदे के। और सबसे ज्यादा इन तीनों का XYZ है, इनकी पिटाई होनी चाहिए थी। इन्होंने घर में रायता फैलाया अच्छे से, है ना। डिस्काउंट कमा रहे हैं हम लोग, इनकम कमा रहे हैं, करोड़ों में बात कर रहे थे, बताओ करोड़ में कितनी जीरो होती है वो नहीं गिनी जा रही, करोड़ों में बात कर रहे हैं। ए भाई मैंने आज इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, ठीक है। अंडरस्टैंड, यू सी इन इन रियलिटी, ये डिस्काउंट आपकी बुक्स में कभी रिकॉर्ड होने वाली चीज है ये? कर सकते हो ऐसे वाले डिस्काउंट को? कैन यू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल या फिजिकल सेविंग्स विद यू? नहीं है ना, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। और इस तरह का डिस्काउंट क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज यूनिवर्सली अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट। इवन XYZ एनीबडी इज गोइंग टू द मार्केट, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट दैट डिस्काउंट, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। कौन सा वाला डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, आइए बताते हैं। अब क्या हुआ कि जो मिस वाई है, ये मिस वाई जो है, ये क्या करती है, एक दुकानदार के पास जाती है, वो कहता है मैडम 1,25,000 का रेफ्रिजरेटर है, आपके लिए प्राइस कितना है? 1 लाख है। तो मिस वाई थोड़ा चतुर लड़ा टाइप की लड़की है, वो कहती है भाई तेरे से क्यों खरीदूं, तेरे अड़ोस पड़ोस में 4-5 दुकानदार है, सब 1-1 लाख रुपए में तेरे। अरे मैडम कैश दे जाओ, कैश, 10,000 का डिस्काउंट फ्लैट, कैश। कहता ले पकड़ कैश, कि उसे कैश दे देती है। सर्वे करके गई थी ना, 1 लाख जेब में लेके गई थी, उसने बार्गेन करा, उसने कहा कैश दे दो, उसने कैश दे दिया। अब तुम बोलेंगे कैश में भला कोई डिस्काउंट देता है? आइए मैं बताता हूँ।
आपका घर है 3 करोड़ रुपए का, आपने उसका 3 करोड़ प्राइस रखा हुआ है। सामने वाला बंदा कहता है सर 3 करोड़ कैश दूंगा, प्राइस ठीक लगाओ। तो प्राइस कम करोगे नहीं करोगे? करोगे बताओ, बोलो। करोगे प्राइस कम? नहीं करोगे। देन यू आर अ लूजर। 3 करोड़ का घर है, अगर आप प्राइस नहीं कम करते हैं तो सामने दूसरी पार्टी आपको ऑफर करती है 3 करोड़ है, 10 लाख एडवांस ले लो, बाकी मैं 3 महीने में इकट्ठा करके दूंगा। आज आपके घर के 3 करोड़ प्राइस मिल रहे हैं, 3 महीने बाद क्या रियल एस्टेट में आपको प्राइस मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। मे बी ऊपर और मे बी डाउन। ऊपर के तो चांस मैं बोलूँ नहीं, लेकिन डाउन के चांसेस बन जाते हैं। सामने वाला बंदा 3 महीने में पैसा अरेंज नहीं करके आया, फिर क्या करोगे तुम? तुम्हारी तो जो आज की डील थी वो खत्म, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए जब डील हो रही होती है ना, तो सामने वाला कहता है क्या, अरे सर 100% कैश, 80% कैश, 60% कैश, ये दाव फेंकते हैं। तो सामने वाला कहता है यार सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, 3 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे चलो 5 लाख कम किया, कम कर दिया। बजाय 3 महीने तक आप पैसे का इंतजार करो और डील फाइनल हो या ना हो, डील मटेरियलाइज हो ना हो, उससे बढ़िया क्या है, अभी कुछ कम करके डील को ग्रैब कर लिया जाए। तो जब आप कैश फेंकते हैं ना, देन यू हैव अ ग्रेट बार्गेनिंग पावर इन एनी इंडस्ट्री। देयर इज अ ग्रेट बार्गेनिंग पावर। कहता पूरा पैसे ले ले भाई, कुछ कम कर, करके देखना कभी। किसी बड़े आइटम जब आप खरीदारी करेंगे पूरा बोल के देखना, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो इसने कहा 1 लाख है, उसने कहा कैश दे दे, 10 हजार और कम कर दूंगा, ये 5 हजार और कम कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, इसने क्या किया, अब वो 5 हजार रुपये का डिस्काउंट उसको कैश मिल गया। अब इसको एक्चुअल में कितना पैसा मिला, कितना पैसा देना पड़ा, 95,000 देना पड़ा। तो बेटा समझना, इसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, विल रिकॉर्ड दिस, विल रिकॉर्ड दिस, विल रिकॉर्ड दिस। कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया ना मोटा मोटा, कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर कैश डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे ट्रेड डिस्काउंट को, कैसे कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसकी एंट्रीज करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से। चलिए पहली ट्रांजेक्शन उठाते हैं भाई। परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी 1 लाख की, परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी 1 लाख की। शौर्य बताइए क्या एंट्री बनेगी परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी? क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन 3, परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी, बेटा क्या एंट्री बनेगी? परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी की एंट्री बताओ जल्दी से। नहीं, बोलने तो, बोलो। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, कितने रुपए से बताइए? परचेज गुड्स फ्रॉम रॉकी, ठीक है जी। तो बेटा ये एंट्री बिल्कुल गलत है, कोई बताएगा गलत क्यों है? बोलो। क्या बताओ, क्या बोले, क्या हुआ? तो क्या होना चाहिए था एंट्री में? रॉकीज। बेटा कहाँ लिखा है कि इसमें कैश खरीदी है, बताओ जरा। इतने क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, इतने क्वेश्चन करवा चुका हूं, और आपको बताया था जब किसी का नाम आता है तो ट्रांजेक्शन में क्या कहलाता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। वहीं कैश शब्द लिखा है। आपको फटाफट से दो आइटम ढूंढने हैं, परचेज और दूसरा ढूंढना रॉकी। कैश शब्द तो है ही नहीं, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉकीज अकाउंट। कितने रुपए से? दिस इज फर्स्ट एंट्री। आई होप एवरीबडी इज ओके ऑनलाइन में पहली एंट्री के बारे में। दिस इज डन। चलो दूसरी एंट्री अच्छा। देखते हैं। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री इधर चले। सविश, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 90,000। अब जरा समझिए, बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, वो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। लिस्ट प्राइस या टैग प्राइस, आपने देखा होगा ना, जब आप सामान खरीदने जाते हैं टैग, प्राइस टैग लगा रहता है, प्राइस का स्टिकर चिपका रहता है, टैग लगा रहता है, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, उसे कहते हैं टैग प्राइस, उस पर। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, व्हाट वाज लिस्ट प्राइस? 1 लाख, ठीक है। व्हाट वाज परचेज प्राइस? 90,000। आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे, लिस्ट प्राइस को नहीं कर, लिस्ट प्राइस से जो भी प्राइस डाउन होगा वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। समझ रहे हैं? तो लिस्ट प्राइस कितना है आपका, 1 लाख, माइनस क्या बोलेंगे, नहीं भी लिखा होगा तभी भी क्या मानेंगे, उसे ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और जो बचेगा आपके पास उसे क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस, कितने का,
90,000 का, ऐसे चलेंगे। लिस्ट प्राइस से जो भी रिडक्शन होगा दैट विल बी नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ये वर्किंग साथ साथ लेके चलेंगे। तो अगली एंट्री बनेगी क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कौन? राहुल। राहुल्स अकाउंट कितने से? 90,000 से आप एंट्री करेंगे, 1 लाख से एंट्री नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, किससे? राहुल से। ऐसा, ऐसा सेकंड एंट्री। ठीक है, चलो बेटा अब तुम बोलो अगली एंट्री। हाँ, थर्ड एंट्री बता क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, गुड्स विथ टैग प्राइस 50,000, परचेज फ्रॉम रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड परचेज रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये जो एंड है ना, एंड ये थोड़ा दाएं की तरफ लग गया है, एंड ठीक कर लीजिए। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है आपके पास, एंड 5% कैश डिस्काउंट। वो एंड बीच में लगा देना, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, तो एक मिनट, एक क्वेश्चन कराने के बाद आता हूँ। गुड्स विथ टैग प्राइस 50,000, परचेज फ्रॉम रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए इनको हटा देते हैं भाई बहनों को यहाँ से। विल मूव फर्दर। देखिए जरा ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर क्या? टैग प्राइस। व्हाट इज टैग प्राइस? 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? तो 50,000 का 10% इट इज गोइंग टू बी कितना? 5,000। क्या निकल आएगा? परचेज, परचेज प्राइस निकल आएगा कितने का? 45,000 का। गॉट इट? माइनस कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट बताइए? 5%। 2250 बनेगा। हो गया, 42,250। गॉट इट? यही बनेगा। एंट्री लिखना मत, समझना पहले। एंट्री लिखना मत, पहले समझना। नंबर 3, और किससे खरीदा सामान ये? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से बोलेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट बोलेंगे 45,000 से। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, कैश डिस्काउंट डेबिट करेंगे। जब हम खरीदते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है, हम देते हैं। मिलता है तो डेबिट कैसे हो जाएगा? तो आप लिखेंगे क्या? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिल गया आपको? 2250 का। और टू क्या? रिया। रियाज अकाउंट कितना हो गया? 42,250। ठीक है, हो गया। सो गाइज, दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत है ये। बताओ क्या गलती है? बताइए ऑनलाइन में क्या गलती है? काश भी बताए, आनंद बताए। आनंद बताओ क्या गलती है? एक इसको बोलने दो जरा ऑनलाइन वाले। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एंट्री? चलो बताओ। वहां तुम बोल रहे थे कुछ, बोलो। ना ना ना, देखो बेटा, ये तो खत्म हो गया, ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट का रूल है। ट्रेड डिस्काउंट से पहले की चीजें तो यूज ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बोलिए। पेमेंट कैश में हुई है ना? नहीं बोल रहे हो? गलत। कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि पेमेंट इज कैश? जब किसी बंदे का नाम दे रखा है, कहाँ लिखा है उसमें हाँ? हाँ, ओ नाइस। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो देर इज दैट रीजन है एब्सोल्युटली। परचेज तो यही रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्वेश्चन। गुड्स विद टैग प्राइस 50,000, परचेज फ्रॉम रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये खरीदारी की टर्म्स हैं। ये 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, और अगर कैश पेमेंट करोगे तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। कहीं लिखा है रिया ने सारा पैसा कैश में दे दिया? लिखा है कहीं? मिस वाई जब दुकान में सामान खरीदनी गई तो क्या बोला था? 25,000 का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। और फिर बोला था अगर कैश दोगी, कैश दोगी, क्या करेंगे? 5,000 का डिस्काउंट तुम्हें और देंगे। यहाँ वही ट्रांजेक्शन तो है। गुड्स पर प्राइस टिक लगी थी 50,000 रुपए की, 10% तो फ्लैट डिस्काउंट मिल ही रहा है। तो 45,000 की आपकी कीमत है, तो कह रहा 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कैश पे करोगे। इस ट्रांजेक्शन को पढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम रिया लिखा है, कहाँ लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रिया इन कैश?
कहाँ लिखा है कि रिया पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश? तो दिस ट्रांजेक्शन इज व्हाट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तो यू आर एलिजिबल फॉर ओनली एंड ओनली व्हाट? क्रेडिट डिस्काउंट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट? कैश डिस्काउंट। इस केस में कैश डिस्काउंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया कि रिया को आपने पूरी पेमेंट कर दी। लिखा कहीं पर नहीं लिखा। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रियाज अकाउंट। कितने से? 45,000 से। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बाद में तो ये भी मत लिखना सर, परचेज गुड्स फ्रॉम रिया करिए, सीधी सीधी सी एंट्री, और थोड़ी करना है कुछ। क्यों हमने कैश डिस्काउंट नहीं लगाया? रीजन पता चला? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, क्योंकि ट्रांजेक्शन में किसी का नाम दे रखा है। ट्रांजेक्शन में अगर किसी का नाम दे रखा है तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा कैश जैसा। भाई कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब क्या होगा आपके पास? जब आप क्या करेंगे? जब आप पेमेंट किस में करेंगे? कैश में करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। गॉट द रीजन? पता चल गया? आगे देखें। परचेज गुड्स फ्रॉम आशा 1 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम आशा 1 लाख। 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो 1 लाख है वो क्या आपका लिस्ट प्राइस है? उस पर 10% क्रेडिट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। आगे लिखा आशा पेड फुल अमाउंट इन कैश। अब क्या होगा? अब हम कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब हम देंगे क्या? कैश डिस्काउंट। तो हाउ विल वी राइट इट? ट्रेड डिस्काउंट। अब लिखेंगे वैल्यू कितने की? वर्किंग भी लिखते चले साथ साथ। लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इज व्हाट? आप लिखेंगे क्या? लिस्ट प्राइस। ये ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। परचेज प्राइस, व्हाट इज योर परचेज प्राइस? 90,000। माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने का? 90,000 का 5/100, इट इज व्हाट? 4,500। तो क्या हो जाएगा? 85,500। ये क्या है आपने, ये क्या किया आपने? कैश पेड है। ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज इज एन एक्सपेंस। बढ़ गया, क्या करना है? डेबिट। एवरीबडी इज ओके। डिस्काउंट इज व्हाट? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। कैश इज एन एसेट्स। घट गया, क्या करना है? क्रेडिट। पता चल गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगा रहे हैं। परचेज इज एन एक्सपेंस। बढ़ जाएगा, डेबिट करेंगे। नोट कर बेटा, लिख लो वर्किंग नोट में कहीं पर इससे पीछे। अब हाँ, अगले पेज पे लिख सकते हो साथ साथ। 4,500 डिस्काउंट रिसीव्ड इज रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। क्रेडिट करेंगे। और कैश नाम की एसेट्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपके पास ट्रांजेक्शन में क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है, सारी चीजें पता चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? पता चल रहा है शौर्य को? इधर तुम्हारा नाम क्या है पूरा? ए भाई। ध्रुव, हाँ ध्रुव राठी। ओ माय गॉड। ये तुम जर्मनी और चले जाओ। नंबर 4। हाँ सॉरी। तो क्या बना आपकी बारी यहाँ पर? What- सुनो ध्यान से। परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 90,000 से करेंगे। टू कैश अकाउंट कर लो पहले, कितने से? 85,500 से। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कर लो, कितने से? 45,000 से। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किससे? आशा इन कैश। ऐसे। हाँ। तो तुम ऊपर, अरे यार क्रेडिट का आइटम है, ऊपर नीचे कहीं भी बैठा लो। तुम एक फ्लोर पे रहते हो, तुम ड्राइंग रूम में बैठो या बेडरूम में बैठो, क्या फर्क पड़ना है? ये तुम्हारा 3 मंजिल का घर है, तुम ऊपर वाली में रहो, बीच वाली में रहो, नीचे वाली में, क्या क्या फर्क पड़ना है? क्रेडिट आइटम ऊपर नीचे, इसीलिए मैंने जानबूझ के बदल दिया ना सीक्वेंस। कुछ बच्चे डिस्काउंट को पहले कर देते हैं, कैश को नीचे कर देते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? देयर इज नो प्रॉब्लम। आप क्रेडिट साइड का आइटम कोई भी पहले लिख लो, कोई भी बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ना है? मैं मैं डिस्काउंट रिसीट पहले लिख के कैश बाद में लिख लेता उसको। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। पता चला? ये लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो साथ साथ। हर पॉइंट का वर्किंग साथ साथ लिखते चलो। जब रिवाइज करोगे तो आपको करने में क्या होगी? आसानी होगी, काफी आसानी होगी। दिस पॉइंट इज डन। बोलिए। हाँ, चले जाओ। क्या बोलूं? अभी तो वैसे भी 9:30 हुआ नहीं है। चले जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। वो दूसरी क्यों नहीं आई आज?
नहीं पता, ऑनलाइन तो कर सकती थी वो। चलो देखें जरा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये आपके सामने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम असुर 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड 50% अमाउंट इन कैश। अब बोलो क्या होना है? अब जरा ऐसे करके देखो। ना ना मैं नहीं, आप अपने आप करिए इस क्वेश्चन को, आप अपने आप करिए, जस्ट ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर, देखिए। तो व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू यू, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस कितना बोले? 1 लाख बोले। ध्यान से देखना बेटा इसको अब जरा। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10,000। व्हाट इज द वैल्यू? 90,000। 90,000 इज द वैल्यू। एवरीबडी इज ओके? करा है बेटा तूने सारे ऐसा? अब जरा, अब छोड़ दे, अब मत कर, इधर देख जरा। अब ये जो 90,000 इसे दो हिस्सों में बांट लो। दो हिस्सों में बांट लो, ठीक है? हाँ, 90,000 को दो हिस्सों में बांट लेते ना। दिस इज 50% ये, और 50% ये 50% क्या कहलाएगा? कैश परचेज। क्या कहलाएगा? कैश परचेज। और ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट परचेज। तो 50% अमाउंट कितना बना? 45,000। 55,000 कितना बना? 45,000। इज दैट ओके विद यू? ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड होगा। अब आपको डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे मिलेगा? कैश पे या क्रेडिट पे? कैश पे। माइनस कैश डिस्काउंट 2250। एवरीबडी इज ओके? पेमेंट कितनी करी? पेड कितना करा आपने? व्हाट इज यू पेड? 42 टू 42,750 पे कर दिया। ठीक है? कैसे देखेंगे जरा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, तो क्या करना है? इसे डेबिट करना है। एवरीबडी इज ओके? ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसी का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो यही इंक्लूड हो गया। कैश डिस्काउंट इज व्हाट? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। कैश डिस्काउंट इज एन इनकम टू यू, जो आप पेमेंट कर, व्हेन यू पे देन यू रिसीव डिस्काउंट। समझ रहे? एक जगह लिख लो, लिख लो। व्हेन अमाउंट इज पेड देन डिस्काउंट इज रिसीव्ड, और व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड देन डिस्काउंट इज अलाउड। ये ध्यान रखना, ये रूल है। रूल क्या मतलब? ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन लॉजिक है। व्हेन अमाउंट इज पेड व्हेन डिस्काउंट इज रिसीव्ड, एंड व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड देन डिस्काउंट इज अलाउड। ये आपको ध्यान रखना है। एक जगह पे लिख लेना है इसको, इट विल हेल्प यू। ठीक है जी। तो डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू बढ़ गया, कैश नाम की एसेट्स घट गई, तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। गॉट इट? और ये सामान किससे खरीदा आपने? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? असुर। असुर जो है आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसा लिख लीजिए अपने पास, ये वर्किंग नोट बना लीजिए। तो शुरू शुरू में आप ये वर्किंग नोट बनाएंगे, जब आप चैंपियन बन जाएंगे तब जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। तो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड, वर्किंग इज क्लियर? नहीं? अच्छा। एंट्री नंबर कौन सी थी? 5। तो क्या करना है देखिए मुझे, सबसे पहले मैं लिखूंगा परचेजेस। परचेजेस अकाउंट, डेबिट विद व्हाट अमाउंट? 90,000। पहला पार्ट लिख दिया। जब मैंने ये 90,000 लिख लिया ना, तो ये वाला और ये वाला 90,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि तो कवर हो गया। इस तरफ आइए। टू कैश अकाउंट, हाउ मच यूर पेइंग इन कैश? 42,750। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 2250। टू कौन बंदा है दूसरा? असुर्स अकाउंट, कितने से? 45,000 से। लिख देंगे क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम असुर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दिस ट्रांजेक्शन यू विल राइट। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा टेक्निकल करना शुरू कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। बोलो बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? इधर से ध्रुव को, पड़ोसी को, वर्किंग इज क्लियर? दोबारा बता देते हैं। लिस्ट प्राइस 1 लाख, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10,000,
वैल्यू आ गई कितनी, ये जो ये वाली ये होगी क्या, परचेज प्राइस, क्या बोलेंगे इसको, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस एन एक्सपेंस, डेबिट होगा। इधर आ जाते कैश 45,000, उस पर कितना डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। वैल्यू पेमेंट के लिए कितना, 42,750। उधर कोई पेमेंट नहीं की तो उधारी हो गई। क्रेडिटर बढ़ गए तो क्या कर दिया, क्रेडिट। और इधर कैश घट गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। और रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। आपने देखा, एक डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री का बाप है ये। अभी और ज्यादा मुश्किल बनेगी, देखो ये क्या लिखा है, लिखा नहीं लिखा आपके सामने, लिखा है भाई। हो गया, करिए इसको फटाफट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम असुर 1 lakh at 10% trade discount, at 5% cash discount, paid 40% amount in cash and balance by check। आप करके दिखाइए, करिए, ट्राई करिए अपने आप, इसका वर्किंग बनाइए फटाफट से। और जो ये 6 कर चुके हैं वो 7 पे चले जाएंगे, फटाफट से करिए, अपने आप करिए, मैं देखना चाहता हूँ क्या किया। तो टेल मी व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। ध्यान से देखिए, जिन्होंने नहीं करा मेरे साथ साथ करें। 1 लाख का लिस्ट प्राइस है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10,000 कैसे निकाल पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। विल राइट हियर परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितने का, परचेज प्राइस 90,000 का। और आपको मानना है ये एक्सपेंस हो गया, ये बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट। ये तो क्लियर है सबको। अब ये 90,000 को दो हिस्सों में बांट दो। ये क्या हो गया, बाय कैश, और ये क्या हो रहा है, बाय चेक। हो रहा है बाय चेक, हाँ है ना। ये कैश से कितना हो रहा है, 40%। ये कितना हो रहा है, 60%। बताइए 40% कितना होगा। हाँ, तो ये कहलाएगा 36,000। और ये कितना कहलाएगा, ये वाला, दिस इज 54,000। एवरीबडी इज ओके, यहाँ तक ठीक है। ठीक है जी। माइनस कैश डिस्काउंट कितना, 1,800 रुपया। तो कैश पेड कितना हुआ, 34,200। ठीक। ये क्या किया आपने, चेक से पेमेंट करी, माइनस कैश डिस्काउंट 2,700 रुपये का, 003, 51,300। पेड बाय, पेड थ्रू, किसके थ्रू पे करा आपने, पेड थ्रू बैंक। तो ये भी क्या, ये आपके लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या किया, क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या किया, क्रेडिट। कैश एसेट्स है, घट गया तो क्या किया, क्रेडिट। और ये क्या था, बैंक भी एसेट्स है, घट गया तो क्या किया, क्रेडिट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर यहाँ तो कैश डिस्काउंट लिखा था, बैंक। अरे भैया, अगर आप पेमेंट कैश से करें या चेक से करें, दोनों इक्विवेलेंट मानी जाती है, और दोनों पे आपको डिस्काउंट मिलता है। चेक से पेमेंट, अब आप बोलेंगे सर, बिल्कुल इस पे भी मिलेगा। मैं बताता हूँ, देखिए, आप किसी डीलर को चेक से पेमेंट करते हैं, वो जब तक चेक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक सामान आपके घर भिजवाएगा ही नहीं। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड विद द फुल सेटिस्फेक्शन। तो जब सामान पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है, इट इज एज गुड एज कैश। तो ये भी एलिजिबल होगा कैश, लिखा जाएगा बैंक, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर भी मिलेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। विधि आनंद काशवी, इज दैट क्लियर। मुख्ता, इज दैट क्लियर, ये जो बताया बात। यस सर। तो ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है अब आपकी है, हाँ, 6। तो आप क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 90,000, अनडाउटली यू विल राइट 90,000। ठीक है, लिख रहे हैं, ये वर्किंग नोट लिख लिया बेटा इसको। अच्छा, फिर देखो, वो ऊपर लिखने के बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ नीचे सबसे पहले लिखेंगे क्या, आपके टू कैश अकाउंट। यू विल राइट कितना, 34,200। ठीक है जी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एक डिस्काउंट आपको 1,800 मिलेगा, और दूसरा कितने का मिला था आपको, 2,700 का। इज दैट ओके।
दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिखिए, दोनों को मिला के लिखिए। कितना हो गया बताइए? 4500 डिस्काउंट रिसीव। और टू बैंक से पेमेंट कितने की गई है बैंक, वो लिखिए। 51,300। मैच करिए। परचेज्ड गुड्स, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दैट्स द नरेशन, काफी है इतनी। जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है इसके अंदर। आसान था। बोलिए। अरे, मैथमेटिकली तो समझ में आया ना क्या हो रहा है। तुम पीछे अक्षर, मैथमेटिकली तो पता चल रहा है क्या हो रहा है। ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं वो क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है अभी। पर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े थे तुमने, तो समझ में आ रहा है, लगते हैं पता चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन नोट करो इसको, नोट कर रहे हो? नोट करते चलो। एक दो दिन में जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे तो यू विल बी डूइंग दिस इन अ वेरी स्मूथ वे। मैं अगली ट्रांजेक्शन में चलूं अगर आप लिख चुके हो उसे तो? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इट सेज। कि आपने कौन सा, सिक्स है या सेवंथ है? सेवंथ। परचेज, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना सेवंथ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परचेज गुड्स फ्रॉम असुर रुपीज 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड 40% अमाउंट इन कैश एंड 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक। करो सॉल्व से। कर लिया किसी ने? कर लिया ना? हाँ ठीक है। नाइस। मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि गलत किया तुमने। हाँ हाँ, करो ना। करो करो, इसे करिए। थोड़ा भरोसा। सेम क्वेश्चन, 90,000, वही कहानी है। क्या बोला? 40% कैश। कैश कितना बोले? कैश 40%। तो कितना हो गया 40%? 36,000 हो गया। ठीक है। और बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 60%। 60% कितना है बताइए? बोलो। 54,000। ऐसे, यही तो है। अच्छा, अब जरा देखिए, ये जो बैलेंस 54 है, उसका कितना परसेंट बोला बताइए? 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। वो कैसे दिया? बैंक से दिया। बैंक वो किससे दिया आपने? चेक से। 50% तो बैलेंस अमाउंट चेक से चला गया। तो चेक से चला गया तो कितना हो गया? 27,000 हो गया। और बचा हुआ 50% क्या हो गया? क्रेडिट परचेज हो गया। क्रेडिट परचेज कितने का? 27,000 का। आओ जरा देखते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारा ठीक लग रहा है मुझे। देखते हैं भाई। माइनस कैश डिस्काउंट कितना? 1,800। वैल्यू कितनी आ गई? 34,200। कैश पेड, ठीक है जी। माइनस कैश डिस्काउंट 1,350। 0.56। 6 में से गया, कितना बचा? 5। बैंक, ये क्या लिखा है? पेड करा आपने ये वाला। और ये तो क्रेडिट परचेज है। तो जरा देखिए, ये जो है इसका कोई कंसिडरेशन नहीं, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, इसका। देखिए ये जो है ये वाला, ये रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। ये क्या हो गया? एसेट्स घट गया, क्रेडिट। ये क्या हुआ? एसेट्स घट गया तो क्या करना? क्रेडिट। और ये रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। और ये क्या आपके लिए है? इसकी वजह से क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करना है उसको? क्रेडिट। क्रेडिटर कौन है? असुर है। तो क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। दोबारा बता देता हूँ। 90,000 को दो हिस्सों में बांटो, 40% और 60%। 40% 36,000, उस पर कैश डिस्काउंट 1,800, पेमेंट चलेगी 34,200 की। दिस इज क्रेडिटेड, दिस इज क्रेडिटेड। सबको मिला के 90,000 इज डेबिटेड। बच गया जो पार्ट, उसका क्या करना? 50% ऑफ द बैलेंस। इसका 50% कितना हुआ? 27,000। तुमने क्या किया? हाँ, तुमने क्या किया था? इसमें भी, इसमें तुमने 27 करा था। अच्छा ठीक है। तो कितना हो? 1,350, 25। ये रेवेन्यू, ये क्या हो गया? बैंक चला गया, एसेट्स कम हो गए, क्रेडिट। व्हाट अबाउट दिस?
लायबिलिटी। आओ एंट्री देखते हैं। इसीलिए कहा था मैंने, इंपॉर्टेंट है ये। परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने रुपए से कर दिया डेबिट? 90,000 से। टू कैश अकाउंट कितने से कर दिया? 34,200 से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बताओ 1800 का डिस्काउंट एक मिला और 1350 का दो मिला, तो कितना हो गया? 3150, ये डिस्काउंट रिसीव्ड। टू बैंक, बैंक बोल के कितना गया? 25650। टू असुर के नाम से कितना गया? असुर अकाउंट कितने से गया? 27,000। और क्या लिखेंगे? नरेशन तो सिंपल है, परचेज गुड्स फ्रॉम असुर, असुर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दिस इज हाउ इट विल हैपन। अरे अर्जुन है क्लास में? चला गया अर्जुन? नहीं, चला गया। सर वो सर। बेटा ये वर्किंग में साथ साथ नोट करके चलना। कोई बात नहीं, पेज भरेंगे आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, बट नोट करिए, विल हेल्प यू। देखो इस ढंग से, इसीलिए कहा था क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, थोड़ा सा ट्रिकी है ना? फंस गए, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी मत मचाओ, इसलिए कह रहा हूँ वर्किंग नोट के साथ काम करो। शुरू शुरू में वर्किंग नोट के साथ काम कर लो, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप चैंपियन बन जाएंगे तब। ऐसे नोट कर लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 8। सोल्ड गुड्स टू, ये विल स्मिथ के सुपुत्र हैं, क्या नाम है इनका? जेडन, वो है ये। ठीक है, इसके साथ एक बड़ी मजेदार इंसिडेंट है। मेरे ख्याल से जब ये 13-14 साल का हुआ, कुंफू किड, कराटे किड था, कुंफू किड था, क्या थी फिल्म? कराटे किड में ये स्टार बना लड़का, और पैसा वैसा खूब कमाने लग गया। जब ये 13-14 साल का हुआ, इसने अपने पापा के ऊपर मुकदमा कर दिया, विल स्मिथ के ऊपर। एक फिल्म थी ना होम अलोन, ऐसे ऐसे करके, उसमें ये और इसके पापा विल स्मिथ दोनों जंगलों में प्लेनेट पूरे अकेले अकेले रहते हैं। उसे अच्छा खासा पैसा इस लड़के ने कमाया। आ, और इसने अपने फादर के ऊपर मुकदमा कर दिया कि माय फादर इज इंट्रूडिंग इनटू माय प्राइवेसी। 13 साल की उम्र में ये बाप से अलग हो गया। मतलब वो तो कल्चर है उनका, तो तरीका उनका, उनकी परवरिश इसी ढंग से होती है। यहाँ 13 साल की उम्र में, कैन यू इमेजिन टू लीव योर फैमिली एंड लिव अलोन? नहीं, है ना? वो बड़े भाई बैठे हैं, वो 12 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। तो 12 साल की उम्र में किसी घर से निकल कर किसी के दिल में बैठ गए थे। चलो, नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, आ जाओ। आइए देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू जेदान, बोलो शौर्य क्या एंट्री होगी? सोल्ड गुड्स टू जेदान, जेडन बोलेंगे ना, जेडान, जेडन जेडन, ये बोलो। सोल्ड गुड्स टू जेडन। दो आइटम है यहाँ पर, एक है जेडन और एक है सेल्स। सेल्स का क्या नेचर है? बोल बेटा, एंट्री बोल फटाफट से, एंट्री बोलना, उसको बोलने दो, जल्दी बोलो जल्दी से। ये गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल क्या होगी? दो आइटम है तुम्हारे पास, एक सेल्स है और एक जेडन है ना? सेल्स रेवेन्यू है या क्या है? बढ़ गया या घट गया? तो क्या करेंगे? ठीक है जी, दूसरा व्यक्ति कौन है? जेडन क्या है तुम्हारे लिए? सेल्स। एंट्री बनेगी जेडन डेबिट टू सेल्स। नोट कर लीजिए, इसे मैं लिखवा नहीं रहा, इसे नोट कर लीजिए। क्या एंट्री बनेगी? जेडन डेबिट टू सेल्स बनेगी। गॉट इट? बढ़ो आगे। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगली एंट्री बड़ी आसान है। सोल्ड गुड्स टू राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट रुपीज 90,000। तो भी 90,000 की एंट्री करेंगे, क्योंकि 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट, उसका कोई एंट्री नहीं करनी। अगली एंट्री लिखिए क्या? राहुल डेबिट टू सेल्स। तुम लिख नहीं रहे बेटा एंट्री? हाँ, तो नंबर 10 एंट्री लिखेंगे आप, क्या नंबर 9? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन अपने आप लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड टू राहुल। राहुल हमारे लिए डेटर है, बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। घट गया तो क्या करेंगे? मतलब सेल्स रेवेन्यू है तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। आई होप दिस इज फाइन विद यू। बोलो बाबा बोलो, कोई गड़बड़ लग रही है?
ठीक है ना। एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 10 आ जाइए। गुड्स विद टैग प्राइस 50,000, सोल्ड टू रिया 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब बताइए कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? याद है परचेज में भी ऐसी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन ऊपर थे वही क्वेश्चन सेल्स में डाल दिया मैंने नीचे। बिल्कुल वैसे ही कर दिया। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। अह, कौन एंट्री नंबर कितनी है ये? रिया रिया 10। तो भाई लिस्ट प्राइस बताइए कितना है? 50,000। गॉट इट। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5,000। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? सेल्स प्राइस 45,000। इसको इसको लिखते नहीं है, इसकी एंट्री करते हैं, काम खत्म। कुछ और करना ही नहीं है। कैश डिस्काउंट जाएगा नहीं, क्योंकि हमने पैसा तो लिया ही नहीं, लिखा ही नहीं कहीं पर भी। तो एंट्री नंबर कितना है? 10। आपकी एंट्री बनेगी क्या? रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 45,000 से 40,000। क्या बोलेंगे? गुड्स सोल्ड टू रिया। अरे बस बहुत है यार, गुड्स सोल्ड रिया। वो अपने स्कूल में बोलिएगा कैसे करवाते हैं आपसे। एंट्री नंबर 11 पे आ जाइए आप। 9 10 11 लिख लिया बेटा सबने? नहीं लिखा तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चले नहीं मतलब क्वेश्चन में आगे चले। क्या चालाक लोग हो। वैसे आधा आधा घंटा लेट आते हो क्लास में। देखिए एंट्री नंबर कितनी है? 11। सोल्ड गुड्स टू परी 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। तो भाई आप परी एलिजिबल है ना डिस्काउंट के लिए? तो क्या करेंगे देखिए, ऐसा करेंगे इसको, वर्किंग बनाएंगे साथ साथ। जब आप प्रैक्टिस करें ना क्वेश्चन की वर्किंग बना के चलिए, हर क्वेश्चन की वर्किंग। तो बताइए लिस्ट प्राइस कितना था? लिस्ट प्राइस, हाँ, 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10,000। व्हाट इज द वैल्यू? 90,000। इसका इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज है। ये क्या हो जाएगा आपका? सेल्स प्राइस हो जाएगा, सेल्स प्राइस। ये रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट माइनस डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। कितना? 5%। 90,000 का 5%। 5,000 रे, 5,000, 4,500। तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ गया तो डेबिट करना है। कितना बन गया वैल्यू? 85,500। क्या हो जाएगा ये? कैश रिसीव्ड है। तो रेवेन्यू कैश रिसीव्ड है तो क्या हो गया? एसेट्स बढ़ गई तो क्या करना है? डेबिट। ऐसे करेंगे इसको। अब देखिए, तो व्हाट विल राइट हियर? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 85,500। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4,500 से टू सेल्स 90,000 से। और क्या बोलेंगे? गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ऐसे करके बोलेंगे, हो गया। दिस इज, है ना? देख रहे हैं, परचेज से उल्टा चलता जा रहा है। परचेज से उल्टा चलता जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने क्या किए थे अभी परचेज में करे थे। वहां डिस्काउंट अलाउड होता है, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। वहां कैश क्रेडिट होता है, यहाँ कैश डेबिट होता है। वहां बंदा क्रेडिट होता है, यहाँ बंदा डेबिट होता है, क्योंकि डेटर बन जाएगा आपका। ठीक है। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर। अब आप देखिए क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहे हैं ना, कौन से वाले? ये 13 14 15 16 17। ये आप लोग घर से करेंगे इनको, इन्हें करें। हाँ, हाँ। ट्रांजेक्शन के साथ ये 18 तक क्वेश्चन है ना, आराम से हो जाएंगे आपके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं, 3 4 5, 3 क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट 4 और 5। ये करते हैं, इसको करोगे?
तो मतलब समझ लीजिए कि आपका बहुत कुछ कवर हो गया। उसके बाद तो फिर छोटी छोटी चीजें रहते हैं बताने के लिए। क्वेश्चन 3 का बचा हुआ पार्ट 4 और 5, ठीक है, ये करना है आप लोग। ठीक है जी। ओके, दैट्स फाइन फॉर टुडे। ओके, यस सर। चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज वाइंड अप करते हैं क्लास। मंडे को क्लास नहीं होगी। ये सबको ढंग से रिवाइज करिए, अपना जिनका रिकॉर्डिंग वगैरह देखिए पुराना, और उसको पूरा करिए।